हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रिद चैनल। दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं बन पाते? इसके पीछे पैसे से ज़्यादा सोच या माइंडसेट जिम्मेदार होती है। आज मैं आपको 10 ऐसे रीज़न से बताऊंगा जिसके कारण इंडिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। फर्स्ट रीज़न है, इनकम बढ़ी तो लाइफ स्टाइल भी बढ़ी। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप बड़ा बड़ा हाउस, न्यू कार न्यू कार न्यू कार महंगे न्यू कार, ज़्यादा खर्च, महंगे फ़ोन। और इसके कारण आपकी जो सेविंग रहती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। इसे ही कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ी तो लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाती है। तो एक ये रीज़न है जिसके कारण फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते, क्योंकि सेविंग बचती ही नहीं है और सेविंग वहीं की वहीं रह जाती है। सेकेंड रीज़न है, सेविंग करते पर इन्वेस्टमेंट नहीं। अधिकतर लोग सेविंग भी करते हैं, कुछ लोग सेविंग भी करते हैं तो कैसी करते हैं? सेविंग के नाम पर वो अपना पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट या गोल्ड तक ही सीमित रहते। एफडी, सेविंग अकाउंट और गोल्ड तक ही सीमित रहते, पर इन्फ्लेशन से पैसा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसे की अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एफडी या सेविंग अकाउंट में रखने से पैसा वैसा का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो सेविंग करो पर इन्वेस्टमेंट भी करो। एफडी और सेविंग अकाउंट तक मत सीमित रहो। थर्ड रीज़न है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ लोगों को फाइनेंशियल के बारे में नहीं पता है। कुछ लोग इमरजेंसी फंड नहीं जानते, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं जानते कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमें बचपन से स्कूल कॉलेज में बस एक ही चीज़ सिखाते आ रही कि नौकरी नौकरी कैसे की जाए और पैसे कैसे कमाया जाए। बस ये दो चीज़ हमें सिखाते आ रहे बचपन से स्कूलों में कि नौकरी कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं। लेकिन पैसे को कैसे बढ़ाए, पैसे की ग्रोथ कैसे करें, ये कोई नहीं सिखाता। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ रीज़न है रिस्क टू फियर। कुछ लोग रिस्क से डर जाते हैं। इंडियन लोगों का की अधिकतर सोच यही है। वो समझते हैं जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को कुछ लोग क्या समझते, जुआ समझते। आज भी इंडिया में कुछ लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते और बिजनेस को बहुत रिस्क समझते। जो बिजनेस होता है उसको वो समझते कि बहुत रिस्क है, और इसी कारण लोग ना तो बिजनेस करते और ना स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते। हाँ, स्टॉक मार्केट है टफ, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, पर अच्छे से उसकी नॉलेज लेकर आप वहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिजनेस भी ऐसे ही वो आपने सुना ही होगा, जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। इसीलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क ही पैसा बनाता है। फिफ्थ रीज़न है ईएमआई कल्चर। कुछ लोग ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। फ़ोन लिया तो ईएमआई पे लिया, कार ली तो ईएमआई पे ली, पर्सनल लोन लिया तो इतनी ईएमआई लोगे तो सैलरी आते से ही पहले ईएमआई में चली जाती है, आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। तो ईएमआई छोड़ो, क्योंकि इससे आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती, आपकी वेल्थ नहीं बढ़ पाती, वहीं की वहीं रहती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी अनस्टेबल हो जाती। तो ये जो ईएमआई का चक्कर है, ईएमआई का ट्रैप है, इसे छोड़ो। जब तक आप कोई चीज़ कैश में एफर्ट नहीं कर सकते तब तक आप ईएमआई मत लो। जब तक आप कोई चीज़ कैश में एफर्ट नहीं कर सकते तब तक उस चीज़ को ईएमआई में मत लो। जब आप कैश में वो चीज़ को लेने लायक बन जाए, इतना पैसा आपके पास आ जाए, तब जाके वो चीज़ लो। ठीक है। सिक्स रीज़न है फैमिली एंड सोसाइटी प्रेशर। फैमिली एंड सोसाइटी प्रेशर।
कुछ लोग आज भी फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर के कारण पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या मैं सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या करूँगा, सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। या फिर फैमिली या सोसाइटी के कारण शादी फंक्शन में फालतू का दिखावा करते, बच्चों को महंगी स्कूल में डालते और अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस में फिर गुजारते। इसीलिए फैमिली सोसाइटी को छोड़ो, जो आपको करना है, जिस चीज़ को आपको करना है, फालतू का दिखावा छोड़ो, अपने सक्सेसफुल पर ध्यान दो, अपने गोल पर ध्यान दो, फालतू के चक्कर छोड़ो। ठीक है, फैमिली सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में छोड़ो। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहते, तो जो आपको सही लग रहा है वो करो। 7 रीज़न है अर्ली स्टार्टिंग। कुछ लोग अर्ली स्टार्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते ही सोचते हैं कि बाद में इन्वेस्ट करूँगा या कल से इन्वेस्ट करूँगा। ये जो बाद है ना, और कल कभी नहीं आता। ठीक है, बाद में इन्वेस्ट करूँगा, कल से इन्वेस्ट करूँगा। भाई टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। जो टाइम है वही सबसे बड़ा एसेट है जो हाथ से निकल जाता है। आज आपके पास टाइम है एसेट बनाने का। आज से स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट करना। आज से ऐसे सोर्सेज बनाओ, एसेट बनाओ जो आपको पैसा कमा कर दे। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट। 8th रीज़न है मल्टीपल इनकम सोर्सेस। मल्टीपल इनकम सोर्सेस नहीं बनाते। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक नौकरी में और एक सैलरी में, कुछ लोग एक नौकरी और एक सैलरी में अपना जीवन गुजार देते। देखो, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएंगे ना पड़ेगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब आपको ऐसी बहुत सी एसेट से बनाना पड़ेगा जिससे आप पैसे कमा सको। ठीक है, एक नौकरी एक सैलरी के पीछे मत पड़ो। जिस दिन जॉब गई उस दिन आपकी इनकम भी गई। इसके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। तो एक रीज़न ये भी है। 9th रीज़न है गोल्स क्लियर नहीं होते। जो गोल्स रहते हैं वो क्लियर नहीं होते। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको कितने पैसे चाहिए, कितने टाइम में चाहिए। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपका गोल क्या है, आप कितने पैसे चाहिए, कितने आपको करना क्या है, तो उस चीज़ के लिए आप काम कैसे करोगे, कितने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आप मेहनत कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गोल डिसाइड करना है। कुछ लोग बिना डेस्टिनेशन के सफ़र करते रहते हैं और ये भ्रम में रहते हैं कि हम गोल के करीब जा रहे हैं, गोल को अचीव करने वाले हैं, पर ये एक भ्रम है। जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे, फालतू की मेहनत। 10th और लास्ट रीज़न है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की कमी। आपने देखा होगा कुछ लोग एसआईपी करते हैं। उन्होंने एसआईपी स्टार्ट तो कर दी, पर कुछ दिन करने के बाद फिर एसआईपी बंद कर देते, फिर कुछ दिन बंद रहने के बाद एसआईपी स्टार्ट कर देते। तो ऐसे एसआईपी कुछ भी काम की नहीं रहती। जब तक आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से नहीं करोगे, डिसिप्लिन से नहीं करोगे, तो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन बना के रखो। ठीक है, देखो, तो यही 10 रीज़न है जिसके कारण इंडिया में अधिकतर लोग फाइनेंशियल फ्री नहीं बन पाते हैं। तो ये रीज़न आपकी लाइफ में है तो आप भी कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे आपकी लाइफ। तो ये प्रॉब्लम जो आप करते हो, ये आपको प्रॉब्लम करनी बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। थैंक यू।